देखिए रैशनल फंक्शन हम किसको कहते हैं? रैशनल फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होते हैं जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, जहाँ पे एफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है और जी एक्स भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही एक पॉलिनोमियल होने चाहिए, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमको पॉलिनोमियल्स हो। ठीक है, तो जैसे एफ एक्स की जगह पॉलिनोमियल लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और जी एक्स की जगह लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। देखिए अब देखना यहाँ पे कंडीशन दी हुई है एफ एक्स और जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन एंड जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये कंडीशन इसीलिए दी है क्योंकि देखिए ये रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन के अंदर हमेशा डिनोमिनेटर में एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो क्वांटिटी आ गई तो क्या होगा? वन अपॉन ज़ीरो। देखिए ऊपर तो कुछ भी है, ठीक है, ऊपर तो कोई फंक्शन है एफ एक्स, और नीचे अगर ज़ीरो आ गया तो उस केस में ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। देखिए हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दो तीन चीज़ें हैं, देख लेते हैं। जब भी अपने पास वन अपॉन ज़ीरो आता है ये बेसिकली इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो ये अपने पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास ज़ीरो अपॉन ज़ीरो भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। ऐसी कई सारी इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स जो होती हैं वो हमारे पास होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जी एक्स जो है, जो भी डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, वरना क्या आ जाएगी? इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। बाकी कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे ये हमको दिया हुआ है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब एफ एक्स का तो कोई इश्यू नहीं है, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। और डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है इसको हम एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पे, इसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो कब कब आएगा? जब एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तब ज़ीरो आएगा। देखिए एक्स इक्वल टू वन रखते हैं तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस वन अपॉन वन माइनस वन का स्क्वायर। तो ऊपर तो कितना आ जाएगा? वन प्लस टू प्लस वन फोर, और नीचे आ जाएगा ज़ीरो का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? फोर अपॉन ज़ीरो। अब चाहे वन अपॉन ज़ीरो हो चाहे फोर अपॉन ज़ीरो हो, ये भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कोई एज सच रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये फोर अपॉन ज़ीरो कोई वैलिड वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे कि जो भी फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स उसके अंदर डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना हो। तो अगर डिनोमिनेटर एक्स इक्वल टू वन रखने पे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन। ठीक है, तो डोमेन, अगर हम इस फंक्शन का डोमेन लिखेंगे तो डोमेन के लिए देखिए, डोमेन में हम यहाँ पे x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर फंक्शन में यहाँ पे ऊपर तो x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन नीचे की साइड में x की जगह हम वन पुट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू वन। ठीक है, x शुड नॉट बी इक्वल टू वन का क्या मतलब है? हम x की जगह कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ज़ीरो पुट कर सकते हैं, माइनस वन पुट कर सकते हैं, टू पुट कर सकते हैं, लेकिन ये वन पुट नहीं कर सकते। तो हम इसके डोमेन को ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r माइनस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि x हमारे पास x की वैल्यू वो सारी वैल्यूज़ है जो रियल नंबर में आती है। ठीक है, सारी रियल नंबर्स की वैल्यूज़ जो है वो हम x की पुट कर सकते हैं सिवाय वन के। तो वन को हमको एक्सक्लूड करना है, वन को नहीं लेना, और जितने भी रियल नंबर्स पॉसिबल है वो सारे रियल नंबर्स हमको लेना है। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल फंक्शन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन में ये दिया है कि फंक्शन दिया हुआ है एफ दिस टू दिस। देखिए यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों दिए हुए हैं हमको। डोमेन दिया हुआ है आर माइनस जीरो और कोडोमेन दिया हुआ है आर। तो डोमेन के अंदर बेसिकली सारे रियल नंबर है सिवाय ज़ीरो को छोड़ के, और हमको रेंज दी हुई है, सॉरी कोडोमेन सेट दिया हुआ है आर, और एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स दिया है। देखिए यहाँ पे फिर से डोमेन लिख दिया है एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। कंप्लीट द टेबल, ये टेबल हमको कंप्लीट करनी है। अब इस टेबल को कंप्लीट करना तो बड़ा आसान है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में कुछ खास, क्योंकि देखिए x माइनस टू है तो हमको माइनस टू एफ ऑफ माइनस टू निकालना है। एक तरह से y की वैल्यू क्या है? y क्या है? एफ एक्स है। तो x की जगह हम माइनस टू पुट करेंगे तो वन अपॉन माइनस टू, तो माइनस 0.5 आएगा, तो माइनस 0.5 यहाँ लिखेंगे। फिर हमको निकालना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1.5, तो वन अपॉन माइनस 1.5। ठीक है, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? माइनस 2/3। ठीक है, फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ माइनस वन। एफ ऑफ माइनस वन निकालेंगे तो वन अपॉन माइनस वन और माइनस वन आएगा।
तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे इस टेबल में इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। एफ ऑफ -0.5 लेंगे तो कितना -2 आएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे -4 और यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे +4। तो इस तरह से ये टेबल तो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डोमेन सेट है यहाँ पे r-0 इसीलिए लिया है क्योंकि f(x) हमारे पास क्या दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है 1/x, ठीक है। तो अगर इसको हम रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन से समझो तो रैशनल फंक्शन क्या था कि न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल, जहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, रैशनल फंक्शन f(x)/gx, ठीक है, जहाँ पे gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो देखना यहाँ पे जो f(x) = 1/x दिया है, तो 1 भी तो एक प्रकार का पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। और नीचे क्या है gx, जहाँ पे gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखना नेक्स्ट अपने पास मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन हमारे पास कोई फंक्शन है r/r, ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। देखिए मॉडुलस फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, चाहे आप उसमें नेगेटिव वैल्यू डालो, ठीक है। हमने देखिए पिछले कुछ वीडियोस में आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था। आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली y = x होता है कि अगर हम x की जगह 1 डालेंगे तो y की जगह भी 1 मिलेगा, और x की जगह हम अगर 2 डालते हैं तो y = भी 2 मिलेगा। कहना है मतलब जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी। अब अगर हम x = -1 डालते हैं, ठीक है, तो y यहाँ -1, y भी -1 मिलेगा। तो बेसिकली ये है आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब है। आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो हमको y = x से डिनोट करते हैं, और इसका ग्राफ भी हमारे पास इस तरह से मिलता है, ठीक है। लेकिन हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पे आइडेंटिटी और मॉडुलस के अंदर। अब देखिए आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो x = अगर 5 पुट करते हैं तो 5 वैल्यू देता है y की जगह, x 5 पुट करेंगे तो y कितना देगा, 5 देगा। तो ये पॉइंट है अपने पास, ठीक है। और अगर इस आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर अगर मैं x -5 पुट करूँ फंक्शन में, तो मुझे वैल्यू भी क्या मिलेगी, y = -5 मिलेगी। लेकिन मॉडुलस फंक्शन में ऐसा नहीं है। मॉडुलस फंक्शन में x 1 पुट करने पे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करने पे भी 2 मिलेगा, 0 पुट करने पे 0 मिलेगा। लेकिन -1 पुट करते हैं तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो केवल इसका माइनस हट जाएगा और केवल 1 शो करेगा। मॉडुलस फंक्शन में अगर -2 पुट करते हैं तो हमको यहाँ पे 2 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा और हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये अपने पास x है और ये अपने पास y है। तो देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमको पता है पॉजिटिव जो पार्ट है x का जो पॉजिटिव पार्ट है ये वाला, ये पॉजिटिव पार्ट है क्योंकि यहाँ पे x 0 से लेके इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में तो वही ग्राफ बनेगा जो y = x का ग्राफ बन रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं 2, तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो इस तरह से हमको ये ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस में देखने को मिलेगा। लेकिन नेगेटिव साइड में क्या होगा, जब भी हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हम अगर यहाँ पे x = -2 पुट करते हैं तो फंक्शन -2 नहीं देगा, क्या देगा, फंक्शन +2 देगा। तो हमको ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और अगर हम x = -10 पुट करते हैं, जो कि यहाँ कहीं होगा, तो हमको -10 y -10 नहीं मिलेगा, हमको y +10 मिलेगा। तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमको यहाँ कहीं मिलेगी। तो बेसिकली वो सारे जो सेट ऑफ पॉइंट्स है वो हमको यहाँ मिलने की बजाय जो पिछली बार आइडेंटिटी फंक्शन में यहाँ मिल रहे थे, वही सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हमको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन की यहाँ डेफिनेशन हमने साइड में लिख रखी है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ग्राफ कवर हो गया, तो ग्राफ को यहाँ से हम मिटा देते हैं। देखना डेफिनेशन हमको दी हुई है कि, चलो इसके लिए एक बार ग्राफ से समझाना पड़ेगा इसको भी, डेफिनेशन को भी। डेफिनेशन दी हुई है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए x वैल्यू और लेस देन 0 के लिए -x वैल्यू। तो देखिए ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। अब x में यहाँ बीच में 0 है सेंटर में, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। और इस तरफ -1 है, इस तरफ -2 है, यहाँ पे -3 है। इस तरह से हमारे पास x एक्सिस है। अब देखिए फंक्शन जो है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू है वो 2 फंक्शन से मिल रही है, एक इससे और एक इससे। ये एक ना हमारे पास कंडीशनल फंक्शन है। देखिए कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे कि अगर हमारा x > 0 होता है तो x
फंक्शन की वैल्यू x है, और अगर x लेस देन 0 होता है फंक्शन की वैल्यू -x है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ग्रेटर देन 0 के लिए बात करते हैं पहले। ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन के लिए अगर हम x = 1 पुट करते हैं तो y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए x अगर हम 1 पुट करते हैं, वापस देखते हैं एक बार, x = 1 पुट करते हैं तो 1 हमेशा 1 कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। कहने का मतलब ये है कि 1 ग्रेटर देन = 0 है या लेस देन 0 है। तो 1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन = 0 है, तो ये फर्स्ट कंडीशन में से को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन वाला जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे, तो y = x यूज़ करेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है ना, तो y = x यूज़ करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब यही अगर हम ये फंक्शन ये वैल्यू यूज़ करते हैं x = -1, तो x = -1 कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आता है कंडीशन 1 या कंडीशन 2। तो कंडीशन 1 है x ग्रेटर देन = 0, कंडीशन 2 है x लेस देन 0। तो यहाँ पे साफ देख सकते हैं, यहाँ पर -1 है x = तो -1 लेस देन 0 होता है, तो कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो कंडीशन 2 पे फंक्शन कौन सा है हमारे पास, कंडीशन 2 पे फंक्शन है y = -x। ठीक है, तो इस फंक्शन के बिहाफ पे हम जो है y की वैल्यू निकालेंगे, तो y = -(x). देखिए ये माइनस जो साइन है ये फंक्शन का साइन है। ठीक है, हमको x की वैल्यू अलग से डालनी पड़ेगी। x कितना था यहाँ पे, -1, तो ब्रैकेट में हम क्या कर रखेंगे, -1, तो y कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में 1 के लिए x1 के लिए y1 मिला था, तो इसका ग्राफ इस तरह से आया था। और यहाँ पे x = -1 के लिए भी y कितना मिला, +1 मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, यहाँ पे इस फंक्शन की डेफिनेशन को समझाने का जो हमारे पास मकसद था वो ये है कि अगर हमारा x ग्रेटर देन 0 है तो x तो पहले से पॉजिटिव है, तो हमारा मॉडुलस फंक्शन यही चाहता है कि हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो वो तो सिर्फ x को ऐसे के ऐसे शो करेगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है, हमको पता है, हमको श्योर है कि x नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उस x के आगे एक और माइनस लगा देंगे ताकि वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ये मॉडुलस फंक्शन का, देखिए ये मेन पर्पस मॉडुलस फंक्शन का क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा।